नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 6 का टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आपका समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। पहला क्वेश्चन है कि खाद्य उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूछा गया, तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान पूछा जा रहा है। सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका योगदान हो जाएगा अपना 19%। नेक्स्ट है इसके बाद कि मैंगनीज भंडारण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा थर्ड। देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत का योगदान देता है, राइट आंसर हो जाएगा 4.8%। 2024-25 तक जीडीपी के मामले में मध्य प्रदेश का लक्ष्य क्या है, फिफ्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। $550 बिलियन बनाने का लक्ष्य है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का परसेंट कितना है, 32.6%। एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 13वें नंबर पे। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके 2 हो जाएंगे, ठीक है। एक हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो जाएगा और एक अपना अमरकंटक का आदिवासी विश्वविद्यालय हो जाएगा। मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है, विद्यालय कहाँ पर खुला है, तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा अपना रतलाम में विद्यालय है, ठीक है। 5वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम ई सेवा प्रदान करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूल को विकसित किया जा रहा है पूछा गया है, तो राइट आंसर 11th का हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 730। नेक्स्ट है कि निवाड़ी 100% नल जल कनेक्शन देने वाला पहला जिला है, तो दूसरा कौन सा जिला पूछा है, 12th का राइट आंसर हो जाएगा अपना, सॉरी कब बना था पूछा गया था, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा जून 2023 में। दूसरा बुरहानपुर, पहला निवाड़ी हो जाएगा, दूसरा बुरहानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि RR कैड जो कि इंदौर में स्थित है, ठीक है, लेजर अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना कब की गई थी पूछा गया है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, फरवरी 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, 14 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 2017-18 में। मध्य प्रदेश में लालिमा अभियान क्यों चलाया जाता है पूछा गया है, 15 का राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में मध्यांचल ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है, ये हो जाएगा अपने सागर में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों को डिजिटल जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है, इसकी तो मैंने ट्रिक भी बताई थी आप लोग को, ठीक है। तो इसकी ट्रिक आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ मैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत के शहरीकृत राज्यों में कौन से स्थान पर आता है, ये हो जाएगा अपना 19वें स्थान पर आता है शहरीकरण में। संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर आता है, 19 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, अर्थात 8वें नंबर पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में युवा आबादी का आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है, कितना हिस्सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 27%, 27.5%। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है पूछा गया है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ये सी। ये एक्चुअली पुराना है, ठीक है, 2021 का पूछा है। 2022 के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसके रैंक का भी ध्यान नहीं है, लेकिन ये जो अपने कौन सी लिस्ट में ये फ्रंट रनर में आता है और इसका स्कोर कितना है मध्य प्रदेश का 67 है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के 9वें लक्ष्य उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य 9वां जो लक्ष्य है वो उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश का रैंक पूछा जा रहा है, तो ये एक्चुअली ओल्ड है, तो लेटेस्ट हो जाएगा 25वां स्थान हो गया, ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 25वां। फिर बोल रहा है कि SDG का 7वां लक्ष्य है वो कौन सा है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जा रहा है, तो यहाँ ये ऑप्शन देख लो यहाँ पर, तो एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 18 नंबर के प्लेस पे हो गया, ठीक है, SDG 7 में। नेक्स्ट है इसके बाद कि पानी में जीवन SDG इंडिया इंडेक्स का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य पूछा गया है, तो ये आपको 24 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा पानी में जीवन लाइफ बिलो वाटर, ये हो जाएगा 14 में। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य 10वां जो है वो असमानता से संबंधित है, असमानता से कमी के संबंध में है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना है, ये ओल्ड रिपोर्ट के हिसाब से, तो ओल्ड रिपोर्ट के हिसाब से भी कमेंट कर सकते हो या फिर लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कौन से स्थान पर है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 26 नंबर पे, एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर से नहीं गुजरता पूछा गया, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 27 नहीं जाता, ठीक है। 27 अपना वहाँ से जाएगा शिवपुरी वाले क्षेत्र से, ठीक है, एकमात्र जिले से जाता है वो 27। नॉर्थ अपना कौन सा है, ईस्ट और वेस्ट वाला जो कॉरिडोर वाला है वो ये 27 है।
निम्नलिखित में से कौन सा रेल क्षेत्र मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे नहीं गुजरता, बाकी सब गुजर जाएंगे। NH47 के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा शहर इसके किनारे पे स्थित नहीं है, इसके ऊपर स्थित नहीं है। 28 राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर नहीं आता। बैतूल, गुना, ग्वालियर, भोपाल ये सब 46 पे ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सैन्य हवाई अड्डा है? पूछा गया 29। ये हो जाएगा अपना राजमच्चा विद्याराजे सिंधिया, जो कि ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? पूछा है 30 का राइट आंसर हो जाएगा इटारसी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का। ठीक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में शामिल कर लिए गए और वो भी पहले चरण में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना 34। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे बड़ा हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा अपना राजमाता विजयराजे सिंधिया वाला, जो ग्वालियर में। निम्नलिखित में से भोपाल की मेट्रो का क्या नाम रखा गया है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा भोज मेट्रो। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ये हो जाएगा भोपाल और नई दिल्ली के बीच में। तो एक्चुअली ब्लू लाइट फिल्टर ऑन था, इस वजह से आपको येलो स्क्रीन दिख रही थी। अब अपन हटाते हैं उसको। ठीक है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस वंदे भारत रेल को हरी झंडी दी गई थी? 35 ये हो जाएगा अपना भोपाल जबलपुर को। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा 31 किलोमीटर। सतना का सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विमानन विभाग का आयुक्त है? पूछा गया। 37 का राइट आंसर हो जाएगा अपना चंद्रमौली शुक्ला। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लंबाई पूछी जा रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा 571 किलोमीटर हो जाएगा। NH44 जो कि सिवनी से जाता है आपका। ठीक है। पेंच अपना जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से। मध्य प्रदेश के किस शहर में MSME टूल रूम ITGR स्थापित किया गया है? 39 ये हो जाएगा अपना इंदौर में। नेक्स्ट है इसके बाद की अपना 2022-23 में मध्य प्रदेश में कितने MSME पंजीकृत है? पूछा गया है 2022-23 में। राइट आंसर हो जाएगा 3.54 लाख। मध्य प्रदेश में कितने परिचालित SEZ है? तो ये हो जाएगा अपना 6। नेक्स्ट है कि मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना कब की गई थी? पूछा गया है। तो ये हो जाएगा अपना 1961 में, और 6 है अपने मध्य प्रदेश में। टोटल ओवरऑल है पूरे देश में 12। नेक्स्ट है कि ईट क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में देखा जाएगा? पूछा गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट में। मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवहन योजना कब शुरू की गई? 44 राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। सिंहासा IT पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा अपना इंदौर में। मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 2025 तक अभी 45 लाख हेक्टेयर है, तो 45 लाख से कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो 65 लाख हेक्टेयर। ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने फूड पार्क है? पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 7। अमरूद उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये हो जाएगा अपना प्रथम। और कौन सा जिला है मध्य प्रदेश में अमरूद उत्पादन में पहले स्थान पर? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। किस वर्ष मध्य प्रदेश को गेहूं उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला? पूछा गया है। ठीक है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार जो है 2011 से स्टार्ट किया गया। ठीक। 7 बार मिल चुका है, तो कौन से वर्ष में नहीं मिला था? ये हो जाएगा 11-12 में नहीं मिला था। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना का शुरुआत कब से किया गया है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? B 2017 में। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए पहचाने गए केंद्रीय स्तंभ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पूछा गया। 51 का राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कौन सी सिफारिशें प्रस्तावित की गई है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। MP नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना करना, गुणवत्तापूर्ण उन्नयन करना, नए दूरस्थ शिक्षा केंद्र की स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में थीम आधारित सर्किट के अंतर्गत नहीं है? बोला। ठीक है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा अपना क्षिप्रा परिक्रमा सर्किट नहीं है, ओंकार है, तीर्थंकर है, रामायण सर्किट है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय को कितने उप समूह में बांटा गया है? आपके 4 स्तंभ है, तो चारों स्तंभों को अलग अलग समूह में बांटा गया है। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था और रोजगार वाला विषय है उसको कितने समूह में बांटा गया है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 4 समूह में। ठीक है। मिशन अर्थ और मिशन दक्ष ये दोनों ही इससे संबंधित हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है कि नव विकसित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता है? आपको पूछा गया। DM अभी मैंने बता चुका पिछले वीडियो में। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीराजपुर से नहीं जाएगा। झाबुआ, मंदसौर और रतलाम से जाएगा, अलीराजपुर से नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक बता दूँ ना सर, ये लोग बताते हैं। जेमर से जाएगा, बाकी और कहीं से नहीं जाएगा। जेमर फॉर J फॉर झाबुआ, M फॉर मंदसौर और R फॉर रतलाम। इसीलिए इसके लिए लाइक कर देना और अपना बढ़िया स्टेटस पे लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। लिंक लगा दिया करो कहीं भी, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। मध्य प्रदेश में कितने भौगोलिक संकेतक को किसी अन्य राज्य के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? पूछा गया। 56 का राइट आंसर हो जाएगा अपना A 2। ठीक है।
नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग 2023 में नहीं प्रदान किया गया है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चिन्नौर चावल 2023 में नहीं दिए गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अपना 2021 का एक्चुअली, ठीक है, इस वजह से 2023 में नहीं आएगा। बाकी सुंदरजा आम हो गया, मोरिना गसक और संगमरमर शिल्प पत्थर शिल्प हो जाएगा। और ये 2023 तक का डाटा के हिसाब से बताया है, ठीक है, संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गा, तो ये इसका संबंध किस जिले से? 58 का राइट आंसर बताना है आपको, ये हो जाएगा झाबुआ से। 2018 में जीआई टैग मिला है इसको, ठीक है। काला मांस, काला प्रोटीन, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब ऐसा खाने वाले बोलते हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। अभी पहले में अपन ने 34 देखा, यहाँ 36 देखा तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसको अपन बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। बेल मेटल वेयर को दतिया व किस अन्य जिले के साथ संयुक्त रूप से भौगोलिक संकेतक का प्रदान किया गया? 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। बेल मेटल में टीकमगढ़ और दतिया को मिला है। नेक्स्ट है कि टमाटर को निम्नलिखित में से किस जिले में ओडीओपी में शामिल नहीं किया गया, पूछा गया, ठीक है। तो 61 में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राजगढ़ को शामिल नहीं है, बाकी कटनी है, रायसेन है और अपना सिंगरौली, सॉरी। पोहा को निम्नलिखित में से किस जिले के एक उत्पाद में शामिल किया गया? ओडीओपी में शामिल किया गया पोहा। तो इंदौर की पहचान और उज्जैन की पहचान, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उज्जैन की पहचान। उज्जैन में बढ़िया शक्कर डाल देते हैं लोग, ठीक है। जिला और उत्पाद के बारे में बात की जा रही है, तो आपको ये बताना है कि भाई 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो भिंड से हो जाएगा बाजरा, और फिर उसे आ जाएगा अपना खरगोन में मिर्च, और फिर देवास में हो जाएगा अपना आलू, और उमरिया में हो जाएगा महुआ। तो हम इसलिए ऐसे क्योंकि भाई पोहा में शक्कर बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें तो पोहा के साथ हरी मिर्ची पसंद है, एकदम तेज तर्रार। शहद के अलावा मुरैना के किस अन्य उत्पाद को एक उत्पाद में शामिल किया जाता है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा गजक। केले की फसल को किस जिले के उत्पाद में शामिल किया गया है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर को। केला बुरहानपुर में मिलता है। किस जिले में चने को ओडीओपी में शामिल किया गया? 66 का राइट आंसर हो जाएगा दमोह। खैर हम ये नहीं बोल रहे कि वहाँ के लोग नहीं खाए, बिल्कुल खाइए, चाव से खाते हैं कुछ लोग, शक्कर डाल के बिल्कुल खाइए, सौंफ डाल के भी, हम लोग तो सौंफ डाल के खाते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना टेस्ट है, यही तो खूबसूरती अपने देश की। शिवपुरी जिले ने अपने ओडीओपी उत्पाद के रूप में खालिस्तान को अपनाया। 67 का राइट आंसर हो जाएगा अपना कलात जैकेट को। किस जिले ने सीताफल को ओडीओपी में शामिल किया? सीताफल। 68 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सिवनी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले ने संयुक्त रूप से कृषि उपकरण को अपने ओडीओपी में शामिल किया है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सागर और विदिशा। अनूपपुर और मंडला, सिंगरौली, डिंडोरी जिले ने खालिस्तान को ओडीओपी में शामिल कर लिया। कौन सा हो जाएगा? कोदो कुटकी, चावल जैसा ही रहता है, उसका छोटा रूप है कोदो कुटकी, अगर नहीं देखा हुआ आप लोगों ने तो। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सभी अपना उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। इसके ऊपर तो मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिया था उसने। दो देशों के बीच व्यापार की शर्तें टीओटी किस अनुपात को दर्शाती, पूछा गया। 72 का राइट आंसर हो जाएगा निर्यात कीमतें और आयात कीमतों को। CRR जो अपना नगद आरक्षित अनुपात है उसको आपको समझाना है, यहाँ पर डेफिनेशन से आपको पकड़ना पड़ेगा इसको। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कि जमा का वह अंश जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, CRR वो परसेंटेज है जो RBI के पास रखना पड़ता है वाणिज्यिक बैंकों को। SLR जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, वो परसेंटेज जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना ही पड़ता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं होता है? सेकेंडरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में क्या क्या शामिल होता है ये पता होना चाहिए आपको। 74 का खनन नहीं होगा, खनन और उत्खनन ये अपना फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस, पानी आपूर्ति ये सब सेकेंडरी में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात की, उसकी नीति कब घोषित की गई? 75 का राइट आंसर हो जाएगा अपना अप्रैल 2000 में, SEZ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नहीं है? MPC का अपना समिति का अध्यक्ष नहीं है, कौन सा नहीं होता मेंबर? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्री नहीं होता, डिप्टी गवर्नर, RBI का गवर्नर और बैंक केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। तो इसकी स्थापना कब से की गई है? आपका MPC का ये पता होना चाहिए, 2016 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना और संचालन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन। समर्थ उद्योग 4.0 किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, 79 का राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, ठीक है। मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग यही होना चाहिए, और फिर पॉल्यूशन हो जाना चाहिए, और पॉल्यूशन के बाद फिर हमारा जो दिल्ली जैसा हाल पूरे शहरों का हो जाए, ठीक है। पॉलिसी बना ली गई है, लेकिन पॉलिसी ऐसी बनाई जानी चाहिए कि जो अपना जो एग्रीकल्चर वाला लैंड है वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी, पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी होगी कि शहर के बीच में कहीं भी इंडस्ट्री ना लगाई जाए और किसी प्रकार की ज़मीन ना दी जाए। थर्ड प्रायोरिटी है कि आपका जो शहर है या जो गांव है उससे बाहर ऐसा क्षेत्र जो बंजर भूमि में आता है
ठीक है, वहाँ पर अब इंडस्ट्री लगाई है। ठीक है, अब वहाँ पर आपकी सप्लाई सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, मांग और आपूर्ति श्रृंखला के हिसाब से ये लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये काम अगर हो तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर वही है कि तबाही ही तबाही हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। ठीक है, जकार्ता डूब गया, मुंबई भी डूब जाएगा कि नहीं एक दिन। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत शामिल नहीं है, पूछा गया है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, सीमा शुल्क नहीं आता, बाकी उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वेट ये सब आ जाएंगे इसमें। किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया गया? 81 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आरबीआई ने लॉन्च किया है। भारत सरकार के द्वारा रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया है? जो उदित जी ने, आईआईटी कानपुर के थे उदित, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद की सेबी की एक वैधानिक निकाय बन गया। वैधानिक निकाय कब बना? स्थापना अलग है और वैधानिक निकाय अलग बना, तो 1985 इसमें लिखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर वैधानिक निकाय हो जाएगा 1992। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद की आरबीआई किस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्राओं का प्रबंधन करता है, पूछा गया है। तो ये 84 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना फेमा एक्ट 1999। और सेबी के अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो माधवपुरी बूच हो जाएगा। ठीक है, तो माधवपुरी बूच से याद आ गया कि भाई अपना जो अपना हिंडनबर्ग वाला था ना, हिंडनबर्ग, ये शॉर्ट सेलिंग का आरोप लगा दिया इसने अडानी के ऊपर। मैं आपको कहानी बताता हूँ कि एक्चुअली चीज़ें कितनी खतरनाक होती है। पॉलिटिकल साइंस और आईआर वाले जो होते हैं ना, वो समझ पाएंगे इसको बहुत अच्छे से, और फिर आप लोग जो पीएससी वाले वो भी समझ पाएंगे। तो अडानी आपको पता है एक मल्टीनेयर और मिलीनियर बिलीनियर आदमी है, और ये बढ़ते ही चला। ठीक है, तो हिंडनबर्ग ने क्या किया, एक ऐसी रिपोर्ट निकाली कि भैया ये लोग गलत काम कर रहे हैं। तो अडानी के शेयर टूटेंगे तो भारत की जो इकोनॉमी होगी वो वीक होगी। इकोनॉमी वीक होगी तो क्या होगा कि लोगों में गुस्सा भड़केगा, तो लोग किसके खिलाफ गुस्सा निकालेंगे? सरकार के खिलाफ। तो सरकार फिर क्या होगी? गिरेगी। तो इसके पीछे अब इतना लंबा चौड़ा ये लोग सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत आगे का सोचते हैं। तो सरकार को हटाने के पीछे इनने ये काम किया, और इसके पीछे हिंडनबर्ग का जो फाउंडर था वो कौन था? एंडरसन। ठीक है, एंडरसन। और एंडरसन के ऊपर जो हाथ था वो किसका था? वो था हाथ था जॉर्ज सोरोस का। और जॉर्ज सोरोस जो है वो सबसे ज़्यादा किसको मतलब अपना प्रिय प्रेमी और ये सब चीज़ें मानता है? वो है कांग्रेस को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने ही सत्ता पाने के लिए आप अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये इसका मकसद था। ठीक है, तो पीएसआईआर जो सब्जेक्ट है वो लोग समझ पा रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता है, गेम चलता है। ठीक है, तो इसका हिंडनबर्ग का जो चेयरमैन है, फाउंडर था, उसने अब रिजाइन कर दी, कंपनी बंद कर दी, क्योंकि अब वहाँ ट्रंप आ गया। अब ट्रंप अच्छे से रगड़ता, इसलिए उसने पहले भाग गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंडरसन उसका फाउंडर है, वो पूछा जा सकता है हिंडनबर्ग का फाउंडर का नाम। जीएसटी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, संजय मिश्रा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पूछा गया 86 का, ये हो जाएगा अपना 1949 में। 1935 में इसकी स्थापना हुई है आरबीआई की, और एक्ट उसका था 1934 का। ठीक है, ये ध्यान रख लेना इसको। भारत में मुद्रा बैंक की स्थापना कब की गई है? किस वर्ष की गई? 87 का हो जाएगा 2015 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 88 का राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके ऊपर? 89 का राइट आंसर, ये हो जाएगा अपना राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 90 का राइट आंसर हो जाएगा 1996 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, पूछा गया है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की G20 समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1999 में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक जारी करता है कौन? 93 का राइट आंसर हो जाएगा अपना विश्व बैंक, जो कि अब बंद कर दिया गया। विशेष आवरण अधिकार जो एचडीआर बोला जाता है वो संबंधित है। 94 राइट आंसर किससे हो जाएगा? आईएमएफ से। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक लेयर है जिसे आईएमएफ कहा गया, उस पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया? 95 का राइट आंसर हो जाएगा इजराइल ने नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन G20 इसका स्थायी अतिथि सदस्य है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, हमेशा ही होता है। ठीक है, और इसका कोई मुख्यालय नहीं होता, सचिवालय नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पता है 97 का, ये हो जाएगा फिलीपींस में, मनीला में। WTO का सदस्य कब बन गया भारत? 98, ये हो जाएगा 1995 में, जब स्थापना हुई। इसी के साथ गेट हटा, फिर आया WTO। IMF के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ये केवल सदस्य देशों को ऋण देता है, ये सत्य कथन है। 193 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, आसियान समूह के कुल सदस्य कितने भी है? 100 का राइट आंसर हो जाएगा 10। तो आज का वीडियो ये करते हैं समाप्त। वीडियो लगा हो अच्छा तो वीडियो को करें लाइक और शेयर दम से। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए यदि आप यहाँ पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।